अबे एकदम से दरवाजा खुला और ली मांग आंखें मलते हुए लड़खड़ाती हुई अंदर आई। आते ही वो वहीं जम गई। दूसरी तरफ चेन युआन और ली लियो सरेआम एक दूसरे के ऊपर थे। उसके अंदर से चीख निकली, ओ तेरी, ये क्या हो रहा है? मेरी बहन और चेन युआन सोफे पर ही लगे पड़े हैं। बिल्कुल शर्म नहीं है इनको। मेरी बहन इतनी खुली कब हो गई? ये सोचते ही उसने दरवाजा इतनी तेजी से पटका कि पूछो मत। ली शियाओ अब बौखलाए हुए चेन युआन को धक्के मारकर हटाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? मेरी छोटी बहन ने सब देख लिया। चेन युआन बेफिक्र उसके पास आकर उसे तसल्ली देता है, अगर उसे देर सवेर पता चलना ही है तो अभी बता देना ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? लीशा चिढ़कर बोली, अच्छा नहीं है। उसने चेन युआन को कुट्टू के बच्चे जैसे शब्दों से नवाजा, मतलब तू हरामी और बदमाश है। उसने आगे कहा, मैं अभी तक तेरी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं हूं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहन को ये सब कैसे समझाऊं। ये सुनकर चेन युआन ने उसे अपनी तरफ मोड़ा, उसके एकदम करीब आकर सीधा पूछा, स्टडी एडवाइजर, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? अचानक पूछे गए इस सवाल से ली थोड़ी घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे और वो हकलाने लगी। उसने सोचा, अगर वो कहती है कि उसे वो पसंद है तो कहीं न कहीं है भी, लेकिन उनके बीच तो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है। उसी पल उसका अफेक्शन लेवल 71 पॉइंट तक बढ़ गया। ये देखकर चेन युआन अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसके लिए मेरी फीलिंग्स थोड़ी तो सुधरी। 2 पॉइंट बढ़ना बुरा नहीं है। गिफ्ट या पैसे की जरूरत नहीं, बस ईमानदारी और लगातार कोशिश, और देर सवेर वो मेरे दिल को समझ जाएगी। फिर बिना जोर दिए उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द सुनकर लिहा थोड़ी हैरान हुई, उसके गाल लाल हो गए। समझ नहीं आया कि और क्या कहे। उसकी रिएक्शन देखकर चेन युआन खुश हुए बिना नहीं रह सका। वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला, तो मैं पहले निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। जैसे ही चेन युआन निकला, ली शियाओ ने आवाज दी, अब बेडरूम में छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। ये सुनकर ली मांग हिचकिचाते हुए अपना सिर बाहर निकालती है। वो पास आती है और पूछती है, हो गया सब? ली शियाओ झुककर दस्तावेजों का ढेर उठाती है और जवाब देती है, ली मांग फिर पास झुककर पूछती है, दीदी, क्या तुम और वो अब ऑफिशियल हो गए हो? क्या मैं उसे जीजाजी बुलाना शुरू करूं? ली शियाओ थोड़ी शर्मिंदा अपनी मुट्ठियां भींचती है और हकलाती है, अभी नहीं हुआ है। ली मांग हैरान होकर पूछती है, अभी तक नहीं? फिर तुम लोग वो सब कैसे कर सकते हो बिना ऑफिशियल हुए? ली शियाओ हकलाती है, हम अभी आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंचे हैं। ली मांग जोर देती है, तो तुम सच में क्या सोचती हो? ली लियो का दिल उलझा हुआ था और वो थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब देती है, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी शक्ल देखकर ली मांग बोली, अरे यार, और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोची, ये तो पूरी तरह से फिदा हो चुकी है और इसे खुद भी पता नहीं। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, शाम हो चुकी थी और चेन युआन पहले ही MS कैफे पहुंच चुका था। यू चांग वहां पहले से ही न जाने कब से आज रात के लिए तैयारी कर रही थी। उसने एक पतली 2 पट्टी वाली ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके डीलक्स निप्पल दिख रहे थे। जैसे ही उसने चेन युआन को देखा, वो बोली, चेन युआन, मुझे नहीं पता कि ये ठीक रहेगा या नहीं। मेरा मूड आजकल खराब है और मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहती थी। तुम्हारा टाइम तो खराब नहीं कर रही ना? चेन युआन उसके सामने धड़ाम से बैठ गया और जवाब दिया, कोई बात नहीं मिस लिन, क्या बात है? तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रही हो। यू चांग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके चेहरे पर उदासी थी और एक पल हिचकिचाकर बोली, जेंग शेन्योंग अब और ज्यादा बेशर्म होता जा रहा है, अक्सर रात भर घर नहीं आता। हाल ही में तो वो छिपाना भी बंद कर चुका है। जब भी वो घर आता है, बाहर की औरतों की खुशबू लाता है। उसने धीरे धीरे अपनी बात रखी, सोचते हुए, अगर वो बाहर घटिया काम करता है तो मैं भी बाहर जाकर ड्रिंक और बातें कर सकती हूँ। वैसे भी मैं कुछ ज्यादा बदतमीजी नहीं करूंगी, भले ही मैं उसे हरा टोपी पहनाऊं। तो क्या उसका सर पहले ही हरा है? सोचने के बाद उसने पूछा, चेन युआन, क्या चेन नई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चेन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, बस उसे ऐसा ही मान लो। यू चांग ने फिर पूछा, तुम मेरे साथ ड्रिंक पर जा रहे हो, क्या उसे इसके बारे में पता है? चेन युआन ने जवाब दिया, उसे नहीं पता, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। ये जवाब सुनकर यू चांग ने मन ही मन सोचा, तो मैं समझ गई। इस हिसाब से मुझे अब और गिल्टी महसूस नहीं होगा। वैसे भी मैं दूसरों की फीलिंग्स को प्रभावित नहीं करना चाहती। फिर उसने अपना चेहरा नीचे किया, उसके गाल लाल थे, और सावधानी से कहा, चेन युआन, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगा सकते हो? चेन युआन ने हिचकिचाया नहीं, थोड़ा सा एक तरफ हट गया ताकि सीट पर थोड़ी जगह बन जाए और बोला, तो यहाँ आ जाओ। ये सुनकर दू चांग उछल पड़ी। उसे अब देखकर उसकी फिगर और भी मादक लग रही थी। तुरंत बाद वो चेन युआन के पास चली गई। कुर्सी पर नहीं बैठी बल्कि सीधे उसकी गोद में। चेन युआन ने बिना हिचकिचाए उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट लीं और उसने पूछा, क्या उसे पता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक कर रहे हो? उसी पल दू चांग ने चेन युआन की गर्दन में अपनी बाहें लपेट लीं, अपनी छाती उससे दबाते हुए, और उसके होठों पर एक सुपर इंटेंस किस किया। बोली, उसका जिक्र मत करो। अचानक हुई इस हरकत से चेन युआन चौंक गया।
उसने मन ही मन सोचा, उफ, नाना के कैफे में किसी और औरत के साथ मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर इस तरह के लालच का कौन विरोध कर सकता है। चेन युआन ने जल्दी से सहयोग किया, सोचते हुए, भाड़ में जाए, मैं एक हरामी हूँ, ज्यादा क्यों सोचना। उसका हाथ तेजी से नीचे वादे की जमीन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसकी पैंट खोलने वाला था, दू चांग रुक गई, अपनी आखिरी शर्म पकड़े हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं, तुम नहीं कर सकते। चेन युआन ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे शाकाहारी बनाओगी। दू चांग शर्मा गई और जवाब दिया, चेन युआन, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है। ये सुनकर चेन युआन ने निर्णायक रूप से उसकी पैंटी नीचे खींच दी, जवाब दिया, नहीं, आज मुझे मांस खाना है। फिर उसने अपनी तोप को सीधे खाई में दागना शुरू कर दिया। वो बस एक हैरान भरी आह ही निकाल पाई। दू चांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी की एक धारा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी, उसकी जवानी को फिर से जिंदा कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये स्वर्ग है। आधा घंटे बाद भी दू चांग उस एहसास से बाहर नहीं निकली थी, लगातार कराह रही थी, उगू। उसके बाद चेन युआन ने अपने छोटे भाई की तरफ इशारा किया और कहा, इसे साफ कर दो मेरे लिए। ये सुनकर दू चांग तुरंत घुटनों पर बैठ गई और उसके बाद का चाटने वाला सीन हम उसे छोड़ देते हैं। बस चेन युआन का चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ दिख रहा था। उसने अपने आप से एक कहावत याद की, जवानी शादीशुदा लोगों पर बर्बाद होती है और कुंवारी लड़कियों को खजाना समझा जाता है। इससे ज्यादा सच बात कभी नहीं कही गई। उसके बाद भी दू चांग अभी भी उसी नशे में डूबी हुई लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और बचे हुए को चाटा। उसके चेहरे पर परम सुख का भाव था और उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी स्कोर 63 नंबर दिखाने लगा। चेन युआन हैरान था, सोच रहा था कि यह अजीब बात है। आमतौर पर दूसरों के साथ चीजें तभी इतनी आगे बढ़ती थीं जब फेवरेबिलिटी 60 से ज्यादा होती थी, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ खत्म होने के बाद दिखाई दिया। सिस्टम ने फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया, बधाई हो होस्ट, 5 NPCs के साथ 60 से ज्यादा फेवरेबिलिटी हासिल करने के लिए स्टेज मिशन पूरा। एक परफेक्ट लाइफ में विपरीत लिंग के साथ पर्याप्त मुलाकातें होनी चाहिए। सिस्टम रिवॉर्ड, इफेक्टिव स्टडी कार्ड X2, स्पेशल स्किल पैक एक्सचेंज कार्ड X1, परफेक्ट लाइफ लकी व्हील X2। नोटिफिकेशन देखकर चेन युआन खुशी खुशी सोचने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम न केवल फेवरेबिलिटी के मूल्य का मूल्यांकन करेगा बल्कि NPCs की संख्या का भी। ये सोचते ही उसने मन ही मन सोचा, चलो देखता हूँ इस बार क्या बढ़िया है। ये सोचते ही चेन युआन ने इफेक्टिव स्टडी कार्ड देखने के लिए क्लिक किया। किताब पढ़ते समय आप उसे तुरंत याद कर सकते हैं, जो आपकी याददाश्त में गहराई से अंकित हो जाएगा। प्रत्येक कार्ड की उपयोग अवधि 1 घंटा है। वो चुपचाप खुश हुआ, सोचते हुए, ये बढ़िया चीज है। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन बहुत धीमा है। इस स्टडी कार्ड के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर के लिमिटेड टास्क को पूरा करने में बस कुछ ही घंटे लगेंगे। ये सोचते ही चेन युआन ने अगली चीज देखने के लिए क्लिक करना जारी रखा। परफेक्ट लाइफ लकी ड्रॉ माइनस विभिन्न रिच कार्ड, विशेषता अंक बढ़ाने, वास्तविक वस्तुएं, उद्योग नकद जीतने का अवसर। इसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जबरदस्त! हे भगवान, इनाम जीतने का एहसास और भी जबरदस्त है। अगर मुझे कोई लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इस समय दू चांग भी उस ऊंचाई से बाहर निकल आई। वो उठी, अपने बालों को कान के पीछे किया और बोली, लगता है तुम बहुत खुश हो। लोगों के बीच की भावनाएं सच में संक्रामक हो सकती हैं। पिछले आधे घंटे से मैं भी बहुत खुश थी। एक अभूतपूर्व आनंद। ये शब्द सुनकर चेन युआन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। दू चांग फिर मुड़कर जाने लगी और आगे बोली, चलो चेन युआन, हमें भी वापस चलना चाहिए। अगली बार फिर मिलते हैं। ये शब्द सुनकर चेन युआन भ्रमित था। अगली बार? क्या वो लॉन्ग टर्म जाना चाहती है